हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाकला टीचर के एक और क्लासरूम पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर और एक प्रॉब्लम जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, पहले मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ना अगर हम एक बार में समझ ना पाए क्वेश्चन की पूरी जो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या चाहता क्या है, तो हमें दोबारा पढ़ना चाहिए। अगर दो बार पे भी अगर हमें ठीक से समझ में ना आए तो कोई शर्म की बात नहीं, हमें तीसरी बार भी पढ़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में ना आए हम आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक से हमारा सही आंसर नहीं निकलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन को पूरा फर्स्ट टू लास्ट पढ़ लेना है, ऐसा भी नहीं है। हमें छोटे छोटे पार्ट पढ़ के भी समझ समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बार इतना पढ़ लिया, उसको पूरी समझ लिया कि क्या बोला, फिर और थोड़ा सा पढ़ा, उसको भी समझ लिया, फिर और पढ़ा, समझ लिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन जितनी भी चाहे आपको टाइम लेके आपको पढ़ के समझना चाहिए, फिर उसका सोल्यूशन पे आना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। मतलब दो इंसान है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, दो मिलके अगर एक काम, कोई भी एक काम करते हैं तो वो काम 25 दिन में ख़त्म होता है। उसी काम को अगर ए एलोन कैन डू 1/3 ऑफ दिस वर्क इन 15 डेज। हाँ, यहाँ पे ज़रा सा ट्रिकी दिया, देखिए क्या दिया है। ए एलोन कैन डू वन थर्ड 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। मतलब ऐसा नहीं कि दिया है कि पूरा काम दिया, 1/3 मतलब ये फुल नहीं है। 15 दिन में ए फुल कंप्लीट नहीं कर रहा है, ओनली 1/3 ऑफ द वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है ए एलोन। ठीक है, ये ट्रिकी है, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो सवाल क्या किया इन लोगों ने, क्वेश्चन ने, कि बी अकेला कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। दिया है कि ए प्लस बी कंप्लीट्स completes a work in 25 days. A plus B can do a complete work in 25 days. 25 डेज तो एक दिन का काम कितना होगा, ए और बी का उलट जाएगा। 25 उलट के 1/25 हो जाएगा। 25 के नीचे 1 है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर एक दिन का काम निकालना है तो वो उलट के 1/25 हो जाएगा। सो ए प्लस बीज 1 डे वर्क, एक दिन में कितना करते हैं वो, 25 दिन में ख़त्म करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं, 1 डे वर्क इज इक्वल टू, पलट जाएगा 25/1 पलट के 1/25, मतलब 1/25। डन, समझ गए, नो कंफ्यूजन। अभी यहाँ पे ट्रिकी वाला, ए एलोन कैन डू द वर्क, ए एलोन कैन डू द वर्क 1/3 इन 15 डेज। गिवन ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 days, 1/3 of the work in 15 days. Therefore, A completes the work in how many days। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए ये रहा पूरा काम, फुल वर्क इज दिस। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 डेज खत्म करता है ए। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फिर ये रहा 3 काम, फुल इक्वल 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया तो काम खत्म हो जाता है। तो ये 1/3, ये देखिए 1/3, दिस इज 2/3 एंड दिस इज फुल वर्क। सो 1/3 के लिए ए को चाहिए 15 दिन, तो ये 1/3 के लिए चाहिए फिर से 15 दिन, और इस पार्ट के लिए फिर से चाहिए 15 दिन। सो कितना टोटल में कितना हो गया, 15 × 3 करके 45 डेज हो गया, राइट। टोटल 15 + 15 + 15 इज इक्वल टू 45 डेज। यानी ट्रिकी क्या था यहाँ पे इन लोगों ने,
1/3 ऑफ द वर्क इन 15 डेज, या फिर उन लोगों ने ऐसा नहीं दिया कि ये कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज, बल्कि उन लोगों ने नहीं दिया, 1/3 बल्कि दे दिया, इसलिए हमको ये स्टेप करना पड़ रहा है। ये कंप्लीट द फुल वर्क इन 15, ये था 1/3 15 डेज, सो 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 डेज। समझ गए दोस्तों? नो कन्फ्यूजन? ओके। देयरफॉर ए का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 1 डे वर्क इज इक्वल टू 45 डेज का फिर पलट जाएगा ना, नीचे 1 है जैसे हमने यहाँ पे किया था, उसी तरह यहाँ पे 45/1 है, उलट के 1/45 हो जाएगा, 1/45। डन? नो कन्फ्यूजन? अभी आते हैं हमारा यहाँ पे क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क। अभी बी का काम क्या है? अभी हम ए प्लस बी का 1, इसको हम कर देते नंबर 1 और इनको कर देते हैं हम नंबर 2। ओके, तो क्या होगा, ये देखिए, हम अगर ए प्लस बी का जितना काम है एक दिन का, उसमें से हम ए का काम निकाल देंगे, दोनों मिलके जितना काम हुआ था उसमें से हम अगर ए का काम निकाल दें, माइनस कर देंगे, तो जिस रह जाएगा जो, वो बी का काम होगा, राइट? सो नाउ B's 1 day work is equal to 1 minus 2, 1 minus 2, 1 में क्या लिखा है? A plus B's 1 day work माइनस A's 1 day work, ये वाला A 1 day work, A's 1 day वर्क, राइट? अभी बी का 1 डे वर्क क्या है? बी का 1 डे वर्क क्या है? ए प्लस बी 1 डे वर्क, ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना है? 1/25, दैट इज 1/25। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्या है, वो ए 1 डे वर्क, ए 1 डे वर्क क्या है? 1/45, 1/45। तो इसका सिंपल मैथमेटिक्स क्या होगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा दोनों का, नीचे में हम अगर एलसीएम ले पे, हम आप देख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 225 आ जाएगा। तो यहाँ में से हम अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से 9 आएगा, उस 9 से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 इंटू 9 9 आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे आ गया। 45 से हम अगर इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, तो उस 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स। अभी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये 225 सॉरी नीचे आ गया 225। डन? तो ये हो गया बी का 1 डे वर्क, दिस इज बी का 1 डे वर्क। सो बी का वर्क, तो बी कितने दिनों में काम खत्म कर पाएगा? देयरफॉर बी, ये हो गया बी का 1 डे वर्क, बीज 1 डे वर्क इज दिस, करेक्ट? देयरफॉर बी कंप्लीट्स, जब भी मैंने दिया अभी 1 डे से कंप्लीट वर्क आ गया तो ये पलट जाएगा, 4/225 उलट के हो जाएगा 225/4। बी कंप्लीट्स द वर्क इन, पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका पलट के 225 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आपको इसके ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन का अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56 1/4, मतलब 56 डेज एंड 1/4 ऑफ द डे। 1/4 ऑफ द डे कितना हो गया आपका? लगभग 6 आवर्स। सो 56 डेज एंड 6 आवर्स। तो दिस इज द सॉल्यूशन, आंसर। ओके, बी कंप्लीट द वर्क इन एतो डेज, दिस मेनी डेज, इतने दिनों में बी काम खत्म करेगा। सो दिस इज द आंसर।
बी completes the work in 56 and 1/4 days. सो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मैं दूसरे कुछ सवाल लेके आऊँगा, उसको हम सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।